खिलायो मेरो इष्ट जगत को स्वामी को तने गोद खिलायो जाके तरस बिना मोहि लेना तेरो लेना जाके तरस बिना मोहि लेना तेरो लेना ओ मैया मेरो लेना और सब जो है जो परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा है उनके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जुग जुग जियो। क्या प्रेम है। तो आइए यहाँ जन्म की कथा आपने कल श्रवण की संक्षेप में, और अब इनकी होती है नामकरण संस्कार की बात आती, क्योंकि यद्यपि भगवान का कोई नाम नहीं है कोई नहीं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता ऐसे शब्द कहे गए भगवान के लिए। अखंड है, अनंत है, कोई नाम भी नहीं, अनामा नाम से भी रहित है, पर फिर भी संसार में नामकरण संस्कार होना चाहिए ना। और आप भी तो अपने बेटा बेटी का नामकरण संस्कार कराते हो ना। संसार में कैसे जो है चलेगा, कौन किस नाम से पुकारेगा, व्यवहार नहीं चलता नहीं तो बिना नाम के। इसलिए अनामी होते हुए अनाम होते हुए भगवान के असंख्य नाम इसीलिए होते हैं। और अब यहाँ खूब बधाइयाँ हो रही हैं। कल आपने सुना कि 1 महीने तक तो सूर्य भगवान आस्ती नहीं हुए, ऐसी आनंद की लहर आ गई और सब खूब नाच रहे, गा रहे, बधाई दे रहे हैं। जितनी सखियाँ माताएं थी सब तीनों माताओं को बधाई देती है, और जितने पुरुष वर्ग थे सब दशरथ जी को बधाई देते कि
दशरथ जी महाराज बड़ भाग्य तु मात कौशल्या ऐसा सुख तैने जायो। बुढ़ापे में एक सुत नहीं, कहाँ तो एक सुत के लिए लोग परेशान रहते हैं, एक बेटा नहीं है, यहाँ चार चार आ गए और स्वयं भगवान बन के आ गए। इसलिए और दूसरी बात यहाँ है, इनका तो गर्व बड़ा विशेष रूप से है नहीं, ये तो बड़ी विचित्र घटना है। इसलिए अब नामकरण संस्कार, नाम रखना है, कैसे व्यवहार चलेगा संसार में। और जैसे भगवान का कोई नाम नहीं है, ऐसे हमारा तुम्हारा भी कोई नाम नहीं है? अरे जब बालक पैदा हुआ तो उसका क्या नाम है? क्या कुछ नाम नहीं। वो तो संसार में व्यवहार कैसे चले, इसलिए उसका नामकरण संस्कार, उससे शुद्धि भी हो जाती है। और विशेषता जो है गोमूत्र का हवन, बाकी हवन की आवश्यकता नहीं होती वैसे नामकरण में, पूजा इत्यादि करके और गोमूत्र से जो है पंचगव्य से हवन, उससे होती शुद्धि। और यहाँ जब नामकरण की बात आई तो गुरु जी के आगे प्रश्न रखा गया कि भाई अब जो है 11 दिन हो गए, 11 दिन नामकरण संस्कार का विधान है, 11 दिन हो गए और आप पूजा पाठ गणेश आदि पूजन करके, पंचांग देवताओं का पूजन करके और इन बालकों का नामकरण कर दिया जाए। करि पूजा भूपति अस भाषा, धीरे नाम जो मुनि मुनि राखा। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं वशिष्ठ जी से, गुरु पुरोहित है वशिष्ठ जी, कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा, आप इनका नाम रखिए चारों बालकों का, और जो आपने अपने मन में अपनी बुद्धि में स्मरण करके आपने विचार करके जो रखा है वो नाम इनके रखिए। अब आइए जो परब्रह्म परमात्मा के जो परम अवतार हैं राम जी, उनका नाम देखिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिकर लोक सुपासी, शिकर लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। स्पष्ट कह दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, कौशल्या सामने बैठी है, उनकी गोद में राम जी हैं, छोटे बालक के रूप में हैं, 11 दिन का बालक, और संकेत करके कह रहे हैं गुरु महाराज वशिष्ठ जी कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है? अब आप सोचोगे आनंद क्या हुआ? अरे हमारे भीतर भगवान ने ऐसी कृपा की है, सब कोष बना रखे। कोष माने खजाने, अन्नमय, जलमय, प्राणमय, आनंदमय, सब कोष अंदर भरे हमारे। इसलिए जब कोई मन की कामना न हो, परम सुख हो, परम शांति हो और भगवत भजन हो रहा हो, वही आनंद है। इसलिए कहा कि जो आनंद की सिंधु हैं, खाली आनंद की समुद्री नहीं कहा, साथ में ये कह दिया कि जो सुख के राशि हैं, सुख के जो भंडार हैं, और कहा कि तीनों लोग जिनके द्वारा अनुप्राणित हैं, सो सुख धाम राम अस नामा। ये जो सुख धाम है, ऐसे इंगित कर रहे, इशारा कर रहे हैं कि ये जो सुख धाम है, इनका नाम मैंने राम रख दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम
रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है, और जो सब में रमण कर रहा है, हमेशा रमण करता है। ऐसा थोड़ी कि आज ही है राम जी, सबके अंदर विराजमान है जितने जीव हैं संसार में, जिनका नाम राम रखा। बहुत सरल नाम है, बहुत ही सरल। और खाली इतना ही नहीं, कहा कि अखिल लोक दायक विश्रामा, सारे 14 भुवन को ये विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है, ऐसा इसका नाम राम रख दिया गया। अब जो है कई बैठी है बीच में, उसके ओर इशारा करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। स्पष्ट कह दिया। कल मैंने कहीं संकेत किया था ना कि भरत जी महाराज जो हैं वो विष्णु के अवतार है। अब आप कहोगे विष्णु के अवतार कैसे, तो इस चौपाई में दिख गया कैसे। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है, कर रहा है, हमेशा करेगा। ताकर नाम भरत अस होई, उसका नाम भरत होगा, इशारा कर दिया। भरत जी का भी नाम रख दिया। बोल भरत लाल की। अरे भरत जी जैसा इस रामायण में कोई दूसरा पात्र नहीं है। और उसको बाद में हम बोल सके न बोल सके, इस समय याद आ रही, भरत जी के लिए कहा कि भरत जी को चरित्र है वो भरत चरित्र जप जाग। कहा कि जैसे जप यज्ञ बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जप करना बहुत कठिन भी है वो, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र रहे और तब माला हाथ में और तब भगवान का नाम है, मंत्र जो भी है उसका, और ये होना बड़ा कठिन होता है। जिंदगी भर माला लेके बैठे रहोगे फिर भी जो है मन भटकेगा इधर उधर, जब नहीं हो पाता सही रूप से। और इसलिए मानसिक है, उपांश है, वाचिक है, 3 प्रकार का जप होता है। सबसे श्रेष्ठ मानसिक है, पर हमारा मन इतना विशुद्ध शुद्ध कहाँ। और फिर उपांश धीरे धीरे जो पड़ोस में अगल बगल में ज़्यादा पता न चले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हल्के से ये उपांश हो गया। और एक वाचिक खूब जोर जोर करके जो सुनाई दे। तो जप भरत का जो चरित्र है जप रूपी यज्ञ के समान है। और बाकी पाठ इत्यादि और बोलने में उतनी बात नहीं, उसको कोई ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं बताया गया, जप को श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए तो कहते हैं ना जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जप से सिद्धि हो जाएगी, हो जाएगी। होती है लोगों का, आज भी तो हो रही। जो जप सही रूप से करेगा उसको आज भी होगी, कोई भी हो। तो भरत जी का नामकरण संस्कार हो गया। और अब आई तीसरे लाल की बात। ये बीच का वो है, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। कल भी हमने संकेत किया था, याद रखना। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। समझ कह दिया कि जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, जिसके स्मरण मात्र से सारे शत्रु का नाश हो जाए। अब तुम सोचोगे कौन से शत्रु? अरे सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर बैठे हैं, बाहर का तो कोई हो न हो तो अलग बात है ना। यद्यपि इस युग में शत्रुता भी ज़्यादा हो रही ना, जरा सी बात के लिए शत्रुता, जरा सा। अगर किसी माए ने किसी दूसरी माए का बाल को जरा हाथ ही लगा दिया, एक शब्द डांट दिया तो सिर फूट जा रहे इतने में।
पर ऐसा नहीं, अंदर ज्यादा शत्रु है हमारे, बाहर की इतना बिगाड़ नहीं कर सकते। अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हैं, ये सब शत्रु तो बैठे हमारे मन हृदय में बुद्धि में, इसलिए हमारा भला नहीं हो सकता, हम भजन नहीं कर पाते, सही रूप से नहीं चल पाते। जैसे भगवान ने मानव शरीर दिया है तो बहुत योनि भोगने के बाद कहीं ये मानव शरीर मिला, और इसमें आकर के क्या अगर हम भजन सही रूप से ना करें तो यहाँ से हमें पटक दिया जाएगा और नीच योनि में भेजा जाएगा। और अगर भजन करेंगे तो शूद्र जो है वैश्य बनेगा, वैश्य फिर जो है क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय फिर ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण भी फिर अच्छा भजन जब तब करेगा तो और ऊंचे कुल में जाएगा। ऐसे भगवान ऊपर को उठाते हैं। ये सब आचरण कर्मों का खेल है सारा। इसलिए कहा कि जिसके स्मरण मात्र से रिपु सब नाश हो जाता है उनका नाम शत्रुघ्न, शत्रुहन। और कहा कि वेद प्रकाशा, वेद शास्त्रों में भी इनके नाम का प्रकाश किया गया, इनका नामकरण संस्कार कर दिया गया। राम जी हो गए, भरत जी हो गए, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ही मंथरा को उसमें लात मारी है। ब्रह्मा जी है ना, दंड भी देते हैं जब इसने सारा काम बिगाड़ दिया मंथरा ने। यद्यपि मंथरा ने भी नहीं बिगाड़ा है, किसने बिगाड़ा? मूल रूप से देखा जाए तो ये सारा खेल है सरस्वती का। और सरस्वती को किसने आगे किया? सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि तू ही है बुद्धि की स्वामी, तू कर ये सब। राम जी को कैसे वनवास हो, कैसे सब राक्षसों का सबका भला हो, राम जी तो आए इसीलिए है, इसलिए सब होना चाहिए। इसलिए सरस्वती को ऐसी आज्ञा दे देनी। अब आइए, 3 भाइयों का नामकरण संस्कार तो हो गया, चौथे का नाम देखिए। और चौथे के लिए यहाँ विशेष बात आ गई है, लखन लाल है ना, ये लक्ष्मण है, ये इनके लिए चौपाई का प्रयोग नहीं किया, इनके लिए दोहा प्रयोग किया, क्योंकि साक्षात शिव है। और आइए क्या कहता है दोहा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ तेरा शिव हैं। यद्यपि लगन को शेषावतार भी कहा गया, पर यहाँ इनका वर्णन आ रहा है कि लक्षण धाम राम प्रिय, जो सारे सद्गुण सद लक्षणों के धाम हैं और राम के अति प्रिय हैं। क्या अति प्रिय हैं ये? अरे ये अति प्रिय तो जब ये वनवास के लिए राम जी को वनवास हो गए तो उस समय दिख जाता है सब कैसे अति प्रिय हैं। नारी त्याग दी, माँ का त्याग कर दिया, पिता का त्याग कर दिया, अयोध्या का सब त्याग कर दिया और कहा कि मैं राम के अलावा किसी को नहीं जानता, छुट्टी गई। अब बताओ, ये है राम प्रिय। कहा कि मेरा जन्म जन्म का नाता इनके श्री चरणों में है, जहाँ ही जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा और सेवक बन के। ये है राम प्रिय। ऐसे थोड़ी शिव जी हैं ये। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, दोनों बातें आ गई यहाँ। ये सारे जगत के विश्व के आधार हैं, शेषावतार हैं ये। तो शेष जी के ऊपर तो सारी पृथ्वी टिकी है, इसलिए कहा सारे जगत के आधार हैं। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने इनका उदार नाम रखा, नाम रखने में कोई कंजूसी नहीं करी। लक्ष्मण, लखन, ये इनका नाम रखा। वो लखन लाल की साक्षात शिव हैं। और
धरे नाम गुर हृदय विचारी, धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तात्पर्य तव सुतचारी, वेद तात्पर्य तव सुतचारी। कपट कह दिया गुरुजी ने कि हे राजन, हे दशरथ जी महाराज, धरे नाम, मैंने हृदय विचार करके, जैसे आपने पहले कहा था कि मुनि गुनि राखा कहा था पहले, इसलिए मैंने हृदय में विचार करके इनके नाम रखे आपके बालकों के। कहा ये चारों वेद तत्व हैं, और जैसे चार वेद, चार पुरुषार्थ, चार की संख्या बहुत है हमारे यहाँ, इसलिए कहा ये वेद तत्व है साक्षात। और हे नृप, हे राजन दशरथ, ये आपके चार बच्चों के हमने चार नाम रख दिए, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा। और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि आपके जो बालक हैं ये मुनि धन, ये सारे मुनियों का धन यही है। धन क्या है? अरे रुपया पैसा सोना चांदी ये धन नहीं, भगवान का नाम ही परम धन है ना। इसलिए तुम्हें संसार का नोट चाहिए या भगवान का नाम चाहिए? बताओ क्या चाहिए? नोट भी चाहिए, पर नोट के साथ साथ ऐसी बुद्धि भी हो, ऐसा जब तक भी करें कि भगवान के नाम को बिल्कुल नहीं छोड़ें, हर समय याद करते रहें हैं? अगर खाली कोई पैसे में फंस गया, कोई भी हो, तो उद्धार नहीं होने का। अब हम सभी जानते हैं कि संसार के लिए लक्ष्मी भी जरूरी है, पर कौन सी लक्ष्मी? लक्ष्मी भी दो प्रकार की है मुख्यतः। दो कैसी? एक तो लक्ष्मी जब अकेले आवे ना, अकेले, तो उल्लू पर बैठ के आवे, विचार करना, और अपने घर में अपने पास जैसे भी कमाते हो इस पर ध्यान रखना, ठीक है, कि तुम्हारे पास कौन सी लक्ष्मी है। अकेले आवे तो उल्लू पर बैठ के आवे, और भगवान विष्णु के साथ आवे तो गरुड़ जी पर बैठ के आवे। अब तुमको कौन सी लक्ष्मी चाहिए बताओ? कौन सी चाहिए? हाँ, भगवान नारायण के जो पीछे चलने वाली है, नारायणानुगा, वो लक्ष्मी चाहिए। उससे हमारा सब हर प्रकार से भला हो जाएगा, जीवन भी सफल हो जाएगा। और अकेली लक्ष्मी को चाहोगे तो उल्लू दिन में नहीं देखता, जो देखा होगा आपने, छोटा सा जितना सा होता है। और दिवाली के दिन उसकी लोग आजकल तांत्रिक वगैरह खूब हत्या भी कर देते हैं उल्लू की। अब बताओ, जो भक्त या जो जजमान कराएगा क्या उसका भला होगा? जो लक्ष्मी अकेले में उल्लू पर बैठ के आ रहे हो उसकी तुम बलि दे रहे हो। हाँ, इसलिए बलि प्रथा इसलिए बंद होनी चाहिए। अब तो वैसे काफ़ी बंद हो चुकी है, पर फिर भी अगर कहीं कटते हों मुर्गे, बकरे, उल्लू, भैंस, ये सब धीरे धीरे बंद होना चाहिए। यद्यपि पहाड़ों के कई ऐसे बेतुके देवता हो गए कि वो कह रहे हैं कि जब तक बलि नहीं दी जाएगी तब तक हम प्रसन्न नहीं। और जो मुख्य देवता है, मुख्य का मतलब जैसे दुर्गा है, राम है, कृष्ण है, इनको नहीं चाहिए बलि। जो साथ में और होते हैं ना वो गण, वो तो ऐसे बिना मानते ही नहीं। इसलिए मजबूरी में भी कई लोग बलि देते हैं, या कोई आफत आ जाए तब भी देते हैं, क्या करें। पर उसे बलि होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम किसी का गला काट रहे हैं, वो भी तो प्राणी है ना। ये मुर्गे को ही ले लो, बकरी को ही ले लो उदाहरण के लिए, उसमें भी जीव है, वही परमात्मा उसके अंदर भी है। अब ठीक हो, पशु योनि में आया है कर्मानुसार, अब उसका हम गला काटें, क्या उसको दर्द नहीं होगा? क्या वो पीड़ित नहीं होगा? हत्या कर रहे हैं उसकी। हमें जरा सी ठोकर लगती है तो कितनी पीड़ा होती है ना। अगर जरा कहीं नाखून भी जरा टूट जाए ना, उतने में जो है कई दिन तक, और उसका हम बेचारे का गला काटते रहे अपने स्वार्थ के लिए। और हत्या से क्या होता है
मनु जी महाराज ने अपनी मनु स्मृति एक बनाई। हमारे यहाँ स्मृतियाँ भी बहुत हैं। स्मृति का मतलब यादगार स्मृति। मनु स्मृति में कहा गया, मांस शब्द की व्याख्या कर दी गई, माम सखादत यह समांस। मतलब इसका अर्थ ये ऐसे समझ लो कि बकरे को हमने काटा तो बकरा ये कहता है कि जब तक मैं इसको नहीं काटूंगा, तब जब तक बदला नहीं लूंगा, तब तक शांत नहीं बैठूंगा। वो कई जन्म में ले, कभी भी ले, वो बदला जरूर लेगा, क्योंकि हमने उसकी अपने स्वार्थ के लिए हत्या की। इसलिए हो सके तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि तमोगुणी छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा जीवन रहेगा। अरे जो नहीं खाता क्या वो नहीं जीता संसार में? आना बोलो, जीता है? जीते तो यहाँ सभी प्रकार के मनुष्य हैं। तो इसलिए हो सके तो धीरे धीरे त्याग दें। त्यागने में बहुत कष्ट होता है ना, क्योंकि जीवा को तो वही सब पसंद होता है, तो बहुत कष्ट होगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा, तब जाके कहीं। इसलिए मध्य मांस का सेवन न करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे वेद शास्त्र तो सब यही बता रहे हैं कि सात्विक जीवन रहो और भगवान का भजन करो, बस सीधी सी बात। तो इसलिए यहाँ बात आई है कि गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि हमने आपके 4 बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया, और ये मुनि धन, ये मुनियों के धन हैं, और मैं धन पर इतना इधर उधर चले गया। हमारे यहाँ एक भजन आता है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, खाली एक लाइन से मैं आपको संकेत कर दूँगा, है बोलते हैं ना लोग। अब भजन गा तो बहुत रहे हैं इस समय संसार में, तमाम गा रहे हैं, और उसके अर्थ को, उसको विचार कम लोग करते हैं। और भगवान का नाम के बराबर कोई धन नहीं है, कोई नहीं, कोई क्षमता है, कोई उसकी तुलना कर ही नहीं सकता। इसलिए गाते हो ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गाओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की जय हो, बरसाने वाले की जय हो, कृष्ण प्रिया की जय हो। राधे शब्द अर्थ तो जानता, तुम लोग नहीं जानना हैं? हाथ खड़ा करो, कोई जानता हो तो बताओ हमको, हैं? हाँ, ऐसी कथा सुना करो, हर शब्द का अर्थ अपनी मति गति बुद्धि में आ जाए, हृदय में आ जाए, तब कथा जो है सफल हुआ करे। राधा 2 शब्द हैं, इसी को उल्टा करो तो धारा, मतलब हमारी जो भगवान को नाम लेने की, स्मरण करने की जो स्पीड हो वो तैल धारावत हो, लगातार। एक बार राध साध संसिद्धो, इस शब्द से राधा शब्द बनता है, और रा माने होता है दान। प्रेम से सुनिए और याद रखिए हमेशा, ठीक है? तभी तो राधा शब्द बोलोगे, गाओगे, नहीं तो तुम्हें क्या पता है कृष्ण की सबसे मेन है, मुख्य है। और 1108 और उसमें भी मुख्य। अब बताओ 16,108 पत्नियां, रानियां, और उसमें भी राधा सबसे श्रेष्ठ। बिना राधा तत्व के कुछ नहीं, शून्य है कृष्ण एकदम। कल परसों हमने कहीं संकेत किया था ना कि भगवान कृष्ण चरण दबाते हैं राधा के, ऐसे ही थोड़ी दबा दे, तुम भी दबाते हैं अपनी पत्नी के चरण, हैं? कोई कुछ तो पुरुष थोड़ी बहुत है, कोई दबाता है? हाथ खड़ा करो,
अरे दबाया करो कभी कभी। ये यहाँ से हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? रोज नहीं दबाना, रोज दबाओगे तो आदत खराब हो जाएगी। कभी कभी का मतलब है कि जब कोई पाँव में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, असहाय हो पत्नी, अब ये थोड़ी कि रोज तुम्हारी सेवा करेगी, कभी उसका भी शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो उस समय मालिश कर दिया करें। पति पत्नी है ना, ये गाड़ी के पहिए हैं, एक पहिया कमजोर हो जाएगा तो कैसे जाएगा आगे, हैं? इसलिए कभी कभार ये कृष्ण से सीखना, ठीक है? मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, कि कृष्ण की आज्ञा है कि मैं स्वयं जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, सबसे मुख्य देवी है, राधा की मैं सेवा करता हूँ। इसलिए तो बोल रहे हो राधा सखी बिना ना कोई श्यामल दर्शन पावे, इसलिए तो बोल रहे हैं। और इसलिए अरे भागवत में तो इतनी बड़ी महारानी, इसका कोई श्लोक नहीं, कोई सपरिचित शब्द अक्षर नहीं और कोई स्तुति नहीं। भागवत सुनता ना रोज है, हजारा बहुत हरी हर गली में भागवत ओ पूछो मत। राधा शब्द की स्तुति है ही नहीं श्रीमद् भागवत में। सारे और देवी देवताओं की किसी दो बार किसी वैसे जो है लगभग 74 स्तुतियां श्रीमद् भागवत में हैं। और अगर कोई संस्कृत वाला हो, जानकार हो, तो गीता प्रेस से अलग से भी एक स्तुति संग्रह मिलता है, उसका पाठ कीजिए, आनंद लीजिए, इतनी मोटी पुस्तक है। तो कहने का तात्पर्य है कि राधा की स्तुति की नहीं, वहाँ कोई स्पष्ट श्लोक भी नहीं है श्रीमद् भागवत में। क्यों नहीं होगा? क्या कभी तुमने किसी को पूछा हैं? भागवत सुनते तो सारे जीवन हो गया। बोला किसी ने? हाथ खड़े करो। किसी ने कहा कि राधा क्यों नहीं है श्रीमद् भागवत के अंदर? उसका भी कारण है, हम संक्षेप में बता देते हैं। अब जो याद आ गई तो उसको क्यों छोड़े हम। राधा शब्द इसलिए उन्होंने कोई स्तुति नहीं करी, ना कोई श्लोक स्पष्ट है, क्योंकि राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत। अगर सुखदेव जी, व्यास कौन है वहां? परीक्षित को कथा सुनाने वाले हैं, व्यास के पुत्र सुखदेव। सुखदेव की इष्ट देवी महारानी जो है राधा है, और उनकी राधा के चरणों में ऐसी प्रीति है, ऐसा प्रेम है कि अगर एक बार वो राधा का नाम ले लें तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी। 6 महीने की एकदम गए समाधि में। तो इस बेचारे का क्या होगा जिसको 7 दिन में जो है सर्पदंश से मौत होनी है, उसको मुक्ति दिलानी है। परीक्षित को सामने बैठा है नीचे। इसलिए सुखदेव महाराज ने बड़ी कृपा की कि अपनी इस देवी का नाम स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिया, न कोई स्तुति करी, और लगातार सुबह से लेकर शाम तक 7 दिन में जो है भागवत की कथा एकदम उड़ेल दी। अमृत स्वरूपी भागवत परीक्षित के आगे। परीक्षित के हित के कारण उन्होंने राधा की स्तुति नहीं की, कोई नाम भी स्पष्ट नहीं लिया। वैसे गुप्त रूप से है, 4-5 जगह गुप्त रूप से नाम है। अनया, राधिता, ऐसे शब्दों के द्वारा है। तो ये गुप्त बात है, इसलिए खूब राधा का नाम लिया करें। अब मैंने राधा का अर्थ क्या बताया आपको? रा माने दान, धा माने निर्वाण, मोक्ष। मोक्ष को जो देने वाली है वो है राधा। धा माने मुक्ति, रा माने दान, जो मुक्ति का दान करे खूब, उसका नाम है राधा। और इसके कोई ब्याह की कोई चर्चा, जब नाम की चर्चा ढंग से नहीं तो ब्याह तो बहुत बड़ी बात है। भागवत के अंदर कुछ नहीं है इसका। इसीलिए नहीं है कि परीक्षित को सामने देखा हो, इसको तो 7 दिन में मुक्ति दिलानी है, कथा सुनानी है, इसलिए नाम कहीं नहीं लिया। और इसका जन्म भी बड़ा विचित्र है राधा का। ये कोई कहीं गर्भ से इसका जन्म नहीं हुआ। ये तो कीर्तिदा को और उनके पिता को, वृषभानु को, ये तो कहीं यमुना किनारे जल में एक कमल के फूल के ऊपर एक छोटी कन्या के रूप में मिली है राधा। और इनकी संतान नहीं थी इसलिए पाल लिया। आज भी तो पालते हो ना,
जिसका बेटा बेटी नहीं होता दूसरे से ले लेता है बचपन में, 2 दिन 4 दिन का 6 दिन का ही पाल लेता है, गोद ले लेता है। ऐसे इन्होंने भी राधा का पालन पोषण किया है, राधा की माता पिता ने। तो इसलिए कथा में तो हम इसलिए रुक जाते हैं, सोचते हैं कि अगर किसी को कोई शब्द का अर्थ ना आए और खाली कर रट रहा है, वो तोता के रट राधा 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 करके, तो तोता का भला काम होता है, उसकी तो मन बुद्धि कहीं और जाती है, रट कहीं और होती है। और मैंने अभी एक शब्द अमृत भी कहा ना आपको, अमृत के लिए भी झगड़ा होता है सब जगह। हुआ था ना श्रीमद् भागवत में, आप सुनते हो कि देवासुर संग्राम हुआ, 8वें स्कंद में सारी कथाएं हैं, समुद्र मंथन इत्यादि। तो उसमें भी लोग चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि अमृत है कहाँ। तो वास्तविक अमृत इस समय आप और हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। अब आइए एक श्लोक के द्वारा मैं आपको अमृत बताऊं कहाँ है, ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया श्लोक है। अवधौ विधौ पधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। अवधौ विधौ पधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। 2 लाइन हुए श्लोक की, इसी में प्रश्न भी है, 4 लाइन का श्लोक है और बाद में इसने उत्तर भी दे दिया। क्या गजब हमारे यहाँ कवि हुए हैं। अब इसका अर्थ भी तो जानना चाहिए, नहीं तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा, है ना। अवधौ विधौ, कई कहते हैं कि समुद्र से जो अमृत निकला है, अवधौ समुद्र में अमृत है। कोई कहते हैं विधौ माने चंद्रमा में, कोई कहते हैं चंद्रमा में अमृत है, रात को अमृत की वर्षा करता है। अवधौ विधौ वधु मुखे, कोई कहते हैं कि पत्नी के मुख में ही अमृत है, पत्नी के मुख में ही अमृत है, होंठों पर ही अमृत है, कोई ये भी कहता है। अच्छा, अवधौ विधौ वध मुखे फणिनाम निवासे, कुछ लोग कहते हैं कि अमृत तो पाताल लोक में है, जहाँ बड़े बड़े सर्प रहते हैं, नाग विषधर रहते हैं। कुछ कहते हैं कि स्वर्गे सुधा, स्वर्ग में सुधा माने अमृत, स्वर्ग में अमृत है। ये सब देवता आदि ऐसा कहते हैं। पर तीसरी लाइन में देखिए, क्षारम क्षयम पति मृत्यु गरलम पतंतम कथम। अगर कहते हैं समुद्र में अमृत है या था, तो अमृत का जल खारा क्यों, नमकीन क्यों होता है वो? इसका मतलब वहां भी नहीं अमृत सही रूप से। अच्छा, विधौ दूसरा नंबर चंद्रमा का है, किसी ने कहा चंद्रमा में है, तो कहा क्षयम कथम, ये कृष्ण पक्ष में घटता क्यों रहता है, शुक्ल पक्ष में दिन दिन बढ़ता रहता है, और वैसे भी कलंकित है, आज भी धब्बे दिख रहे हैं उसमें, है ना, चंद्रमा में। तो कहा कि चंद्रमा में नहीं अमृत। क्षारम क्षयम पति मृत्यु, बहुत मनोयोग से सुनना, इस श्लोक को बहुत काम आएगा। पति मृत्यु ही, पहले कहा था कि पत्नी के मुख में ही, होंठों पर ही अमृत है? अब होंठों पे लगाओ, आजकल दुनिया भर का तुम ये क्या है लपोत, उल्टा सीधा पोतते हो, तो अमृत है क्या? पता नहीं कैसे बना है, कुछ भी पता भी नहीं, है ना। क्या लगाते हो? अरे आज मैंने तो तुम्हें 16 श्रृंगार के लिए बोला है, मुझे याद आ गई, पन्ना सामने रखा है। तो कहते हैं कि अगर पत्नी के मुख में अमृत था तो पति क्यों मरा? पति को तो मरना ही नहीं चाहे, तो अमृत हो जाना, अमर हो जाना चाहिए था उसको। इसका मतलब पत्नी के मुख में भी अमृत नहीं है, स्पष्ट कह दिया। क्षारम क्षयम पति मृत्यु गरलम। अब आए पाताल लोक की बात, जहाँ बड़े बड़े सर्प हैं। कहा कि वहाँ पर सर्पों में ये विष क्यों होता है? अगर नाग लोक में अमृत था या रहता है,
तो इनमें विष क्यों? इसका मतलब वहां भी नहीं है। स्वर्गे क्षारम क्षयम पतिमृति गरलम पतंतम। स्वर्ग में अगर अमृत है, ये देवता वहां से नीचे क्यों पटक दिए जाते हैं? या स्वर्ग का मतलब है कि जब खूब पुण्य हो गए तो उसको वहां ठाट बाट के भोग मिल जाते हैं वहां स्वर्ग में, और जो ही पुण्य खत्म हुए, नाश हुए, उसको वहां से नीचे पटक देते हैं। तो स्वर्ग में भी अमृत कहाँ? वहां रोज थोड़ी रहते हैं। इंद्र भी रोज थोड़ी रहता वहां, वो भी रोज आशंकित रहता है कि मेरा आसन न छीन ले कोई। इंद्र, जिसको आप सुरेंद्र या देवेंद्र या कुछ भी कहते हो, इसका मतलब स्वर्ग में भी अमृत नहीं है, क्योंकि वहां से नीचे गिरा देते हैं। तो फिर पूछा गया कि जब इतनी जगह नहीं है, समुद्र में नहीं है, चंद्रमा में नहीं है, पत्नी के मुख में नहीं है, पाताल लोक में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, तो कहीं तो होगा। अगर होता ही नहीं तो इसका नाम क्यों आता जगह जगह? कहाँ है? एक जगह है। कहाँ है? कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। स्पष्ट कह दिया कि भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके कंठ में, उनके गले में ही अमृत का निवास है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जोर से नहीं बोले, इसका मतलब तुम्हें अमृत नहीं चाहिए, या फिर तुम्हें श्लोक अच्छा नहीं लगा? लगा अच्छा है? हाथ खड़े करो, कितनों को अच्छा लगा? इसका मतलब सबको अच्छा लगा। जयकारा बिल्कुल नहीं बोल रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और ये कथा भी अमृत स्वरूप होती है, भगवान का नाम है, इसमें भगवान का गुणगान हो रहा है सब। तो इसीलिए ये कथा है, आप सब अमृत पी रहे हैं और अपने राम पिलाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो। वैसे हमारे पास का नहीं है पिलाना, पर फिर भी जितना मति गति भगवान ने दी उसके अनुसार, तो ये अमृत का श्लोक हमेशा याद रखना, ठीक है? क्योंकि अगर याद रखोगे तो क्या होगा, इससे एक बात बनेगी आपकी, अरे तेरी बन जाएगी राम गुण गाय की, यही तो बात बनेगी। क्योंकि हमें अगर ये ध्यान रहेगा कि हमारे कंठ में भगवत, जो भगवान के राम भक्त हैं, किसी के भी भगवान के भक्त हैं, उनके कंठ में अगर अमृत रहता है, तो हर समय हम ये कोशिश करना चाहेंगे ना कि भगवान का नाम लेते रहें, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अब इससे बढ़कर क्या अमृत होता है? और इसलिए कि अमृत शब्द जगह जगह आता है, इसलिए हमने याद आए तो सुना दिया श्लोक, और बहुत सालों से रटा है इसलिए सुना दिया आपको। तो आइए, यहाँ लक्ष्मण का नाम रखा लक्षण धाम, भगवान शिव हैं, और कहा कि मुनि के धन हैं और सब लोगों को अति प्रिय लगते हैं, सर्वस शिव प्राणा। एक बात और कह दिया कि भगवान शिव के ही प्राण स्वरूप ये हैं लखन जी लाल, और बाल केली रस ते ही सुख माना। अब बालकपन इस समय है चारों भाइयों का, तो कहा कि जो भगवान बाल लीला करेंगे उसमें जो आनंद करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, खेल आदि करेंगे, उसमें ये परम सुख मानता है। कौन? लखन जी लाल। अब एक और चौपाई इनके लिए आ गई। देखिए, विचार कीजिए, राम जी का जब नामकरण संस्कार किया तो 2 चौपाई, भरत जी के लिए 1 चौपाई, शत्रुघ्न के लिए 1 चौपाई, और लखन के लिए पहले दोहा आ गया, 2 चौपाई आ गई, और 1 चौपाई और आ रही है। 3 चौपाई 1 दोहे से लखन जी को संकेत किया। अब बताइए कितनी विशेष है लखन लाल। और आइए चौपाई आगे की देखिए। बारे हिते निज हित पति जानी, बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ये देखिए, इसलिए इसके लिए जो है लखन लाल के लिए इसलिए चौपाई और दोहा आया।
औरों के लिए नहीं कहा। ये भी कम नहीं है, ये भी तो विष्णु और ब्रह्मा हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर भी शिव जी के लिए कहा, लखनलाल के लिए कहा कि 12 ते निज हित पति जानी। बचपन से ही, पैदा होते ही इन्होंने ये पक्का कर लिया कि मेरा वास्तविक पति भगवान राम है। पति का मतलब जो रक्षा करता है। कहा कि मेरा वास्तविक पति भगवान राम है, ये पक्का जान लिया इन्होंने। और दूसरी बात, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही, पैदा होते ही भगवान राम के चरणों में रति मन प्रेम, इनका प्रेम अगाध प्रेम है। अरे भगवान शिव जो ठहरे ना, इष्ट देव जो मानते हैं उनको, इससे बढ़कर और क्या बात है। इसलिए इतना प्रेम भगवान के चरणों में है कि कभी उनसे अलग नहीं होना चाहते। इसलिए तो वनवास कोई लखन को थोड़ी हुआ था या सीता को थोड़ी हुआ था वनवास, पर ये तो गए सेवा के लिए कि भगवान राम अकेले न रहें, जंगल में जाके क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। इसलिए यही चौपाई वहाँ काम आती है कि बचपन से जो अपना पति, अपना मालिक, सब कुछ भगवान राम को मान रहा है, चरणों में ऐसी दृढ़ भक्ति है, प्रीति है। इसलिए भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। और कहा कि खाली हम लक्ष्मण का ही वर्णन करें ऐसा भी, भरत और शत्रुघ्न भी भगवान के चरणों में अगाध प्रेम रखते हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, क्या है? श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, दो सांवले हैं, दो गोरे हैं, ऐसा यहाँ वर्णन कर दिया। सुंदर जोड़ी है। और कैसी है? निर्खई छवि जननी तृण तोड़ी। जननी तीनों माताएं जब अपने बालकों को देख रही हैं तो तिनका तोड़ती हैं। क्यों तोड़ती हैं? इनको नजर ना लगे। आप भी तो लगाते ना बच्चे का काला टीका या हवन विभूति का टीका, कुछ तो लगाते हो ना, कुछ नहीं तो काजल ही सही। और यही टीका वहां भी लगाया गया जहाँ कन्हैया लाल आया। अब इतना सो समय होता नहीं, पर एक पंक्ति से आपको संकेत कर दें, कितना सुंदर भजन है ना। टीका लगाया, कन्हैया का विदार ऐसे लगाते हैं टीका, इसको नजर ना लगे कोई भूत प्रेत पिशाचनी हैं। अरे वहाँ तो पहले छठे दिन आ गई थी वो पूतना, इसलिए कोई पूतना ना लगे। आज भी देखी, आज भी छोटे बच्चों को ये जो दुष्ट हवा होती है ना, राक्षसपन की हवा जो होती है, तो एकदम लग जाती है। क्योंकि छोटा अबोध बालक है, वो बड़ों पे झपटा मार नहीं सकता, बच्चे पे लग जाता है। फिर तब रखवाली करते हैं, कुछ झाड़ा फाड़ा करते हैं, तब वो जरा कुछ शांत होता है। तो आज भी पूतना आदि राक्षसियाँ सब ये हमारे हवा में, मंडल में, नवमंडल में सब प्रकार की घूमते रहते हैं। इसलिए तो यज्ञ करते हैं, इसलिए पूजा पाठ करते हैं, इसलिए शंख बजाते हैं कि यहाँ पर से जो दुष्ट ऐसे प्रकृति वाले कोई आ गए हों हवा में इत्यादि, वो दूर हो जाएं। शंखनाद से भी ये होता है, सब दूर भागती हैं। और दूसरा शंख बजाने से एक फायदा और है कि हमारी जो ये तंत्र है ना, ये भी ठीक रहता है। इसलिए पुरुष वर्ग तो हो सके जिसके घर में हो तो सुबह शाम ऐसे प्रैक्टिस करो कि कम से कम 2-3 बार जरूर बजाएं शंख को, सुबह शाम पूजा पाठ के समय। तो ये फायदा होता है इससे। और दूसरी इससे आवाज निकलती है, शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का जो गुण है वो शब्द है, तभी तो शब्द बिखर रहे हैं ना जो हम बोलते हैं, ये सब आकाश ही है। ये छोटा आकाश होता है खाली जगह, बड़ा आकाश ऊपर है। इसलिए शंख ध्वनि बहुत अच्छी होती है, घंटी बजाना। पर दिन भर नहीं बजाना, कई लोग तो दिन भर बजाते रहते हैं, फिर उससे पड़ोसी सब परेशान हो जाएगा, उन्हें कहे कैसा बेहुदा हो गया है, शंख ही बजा रहा है सारे दिन भर। पर जिस समय जरूरत हो, आरती का टाइम हो, शंख फूंकने का। इसीलिए वहाँ, अरे वहाँ भगवान को ये दर्शाया जाता है कि हे प्रभु, तूने ये 5 तत्व बनाए और वही 5 तत्व का हमारा ये शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा वाला, और उसी को हम आपको दर्शा रहे हैं। उसी के मिस हो करके उसी के बेस में हम आपके
ध्यान पूजा आदि कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो ये उसका मतलब होता है। इसलिए यहाँ बात आई है कि मैं क्या कह रहा था, एक भजन की लाइन आपको सुनाना चाह रहा था ना, काला टीका काला टीका लगाओ बच्चों को। अपने को भी अगर राग की कहीं यज्ञ के हवन की वो रखी हो तो उसको लगा सकते हैं, त्रायक जिसको बोलते हैं, रोज भी लगा सकते हैं। कन्हैया के चरित्र में, भागवत में आपने सबने सुना है वो भजन में, खाली एक लाइन बोल करके आगे बढ़ूंगा। हो काउसी ने मार दियो री टोना टोना, मेरो मतलो श्याम सलोना। हो काउसी ने क्या जो बोलेंगे, हमारे तो मत ही कहती, खुद ही काम नहीं करती। वो तो पता नहीं भगवान कैसे बुलाया, ये वही जाने, क्योंकि बोलने वाला तो अंदर बैठा है, वो तुम्हें क्या क्या बोलना है वो सब वही मत ही गति देता है। पर यहाँ इतना समय नहीं, इसलिए यहाँ माताएं, तीनों माताएं बहुत प्रसन्न हैं। चारों रूप शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। यद्यपि कहा कि चारों के चारों बालक बहुत सुंदर हैं, अति सुंदर। अरे जो देखता है उनको देखे ही रह गया, कुछ सब कुछ भूल गया। जितनी बधाई देने आए थे, जो दर्शन करते देखे रह जाते, आंखें पलक झपका नहीं। इस समय जो है जब आंखें पलक नहीं झपका रही हैं, तो जनक जी, निमि महाराज, ये निमि जो एक राजा हुए हमारे आंखों में बसते हैं, वो निमि, निमेश कहते हैं उसको। तो नीली भी सोच रहे हैं, ओहो ऐसे परब्रह्म परमात्मा आ गए जिसको देख करके लोगों की मैं इनके आंखों में बसा था, इनकी आंखें तो बंद नहीं हो पा रही, झपक ही नहीं रही है, देखे के देखे रह गए। ऐसी मूर्ति भगवान की होती है। इसलिए कहा कि चारों के चारों भाई बहुत सुंदर हैं, और उन चारों में भी राम जी को कहा कि सबसे सुंदर, सबसे अधिक, तदपि अधिक शब्द दिखाया, सबसे अधिक सुख सागर रामा। क्योंकि जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, परिपूर्ण ब्रह्म है, वो राम का अवतार है ना, इसलिए सबसे सुंदर राम जी। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, इस प्रकार यह माता बहुत प्रसन्न है। और व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। किसी को किसी बात का संशय न हो, इसलिए तुरंत चौपाई भी कह दी बाबा जी ने, तुलसी बाबा ने। यो जो आया है ना, जिसके लिए कहा गया कि व्यापक ब्रह्म है, आज है, कभी जन्म नहीं होता, निरंजन है, निर्गुण है, विगत विनोद, ऐसा जो भगवान है, ये आज जो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, आज वो भक्त के ऊपर माता पिता की कृपा करने के बहाने कौशल्या की गोद में बच्चे के रूप में पधारे हैं। ऐसे राम जी महाराज हैं। और राम जी की छवि, अरे वैसे तो संसार में कहा गया है कि सबसे सुंदर, कोई कहता है विष्णु है, उनकी श्रृंगार करता है, कोई कहता है इसमें इंद्र है, वो देवराज है, कोई कहता है कि कामदेव है, कामदेव जो सबको नचाता है। तुमको नचाचे कब है कामदेव? अरे बिना शरीर के सबके अंदर है वो, शिव जी ने भस्म कर दिया था ना वो, इसलिए उसने अनंग अपना रूप ही बदल कर सबके अंदर विराजमान है। इसलिए काम को भी जो सही
रूप से काम है, उसको भी भगवान का ही अंग माना है, विभूति माना है। इसलिए कहते हैं कि कामदेव, पुष्प धन्ना, इसके कई नाम है, मदन है, मनमथ है, कई नाम इसके हैं कामदेव के। कामदेव का बहुत सुंदर है, 5 बाण अपने चढ़ाता है और सबको मोहित कर देता है। और इसकी पत्नी का नाम रति है। जब कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया तो रति खूब रोई, क्योंकि पति तो मर गया, भगवान ने भस्म कर दिया। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया रति को, रति गवनी सुनी शिव वाणी। रति भगवान शिव की वाणी को सुन करके फिर प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे रति, रति माने होता है प्रेम, भगवान के चरणों में भगवान के नाम से जो प्रेम है उसी का नाम रति है। सुंदर नारी का रूप उसको दे रखा है। इसलिए कहा कि हे रति, मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ कि जब तक तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा तब तक तू ऐसा कर कि सूक्ष्म रूप धारण करके सबकी मन बुद्धि में बस जा, और भगवान का नाम जहाँ हो, भगवान का प्रेम जहाँ हो, वही पर तू ठहरना रहना, उसी का नाम रति है। और एक आशीर्वाद और दे दिया कि कृष्ण तनय होई सुत होई पति तोरा। भगवान कृष्ण का जो बेटा होगा प्रद्युम्न, वो जो है कामावतार होगा, वही कामदेव का रूप धारण करेगा द्वापर में आकर, और तब उसके साथ तेरा ब्याह हो जाएगा। इसलिए प्रसन्न भई रति। कृष्ण है, जब जगवंश कृष्ण अवतारा, ऐसा यहाँ चौपाई आती। तो वो ये रति है। रति का मतलब प्रेम, भगवान के नाम से प्रेम, भगवान के भजन से प्रेम, भगवान की कथा से प्रेम, भगवान की कीर्तन आदि से प्रेम, 9 भक्ति हैं इनसे प्रेम। क्योंकि हमसे गलती ये होती है कि हम संसार से प्रेम कर लेते, और संसार का प्रेम जो है रुखा है, ये रोज रहेगा नहीं, रहेगा। और जब हमारा शरीर रोज एक जैसा नहीं है तो प्रेम कैसे रहेगा? हैं, कभी बच्चा है, कभी जवान है, कभी बुढ़ा है, फिर मर जाता है। यहाँ तो अवस्था बदलती रहती है। इसलिए प्रेम भगवत नाम से हो, भजन से हो, तो उद्धार सबका हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए भगवान को कहा कि काम कोटि छविश्याम शरीरा। राम जी के लिए विशेष कह रहे हैं कि भगवान राम के शरीर की सुंदर उपमा दी गई, जैसे करोड़ों कामदेव एक रूप धारण करके आए हों, उससे भी सुंदर शरीर है। और नीलकंठ बारिद गंभीरा, ऐसे ही सुंदर भगवान के चरण हैं। अब यहाँ तो कहाँ तक कहें, हमने तो पहले कह दिया ना आपको। अगर 2 महीने भी सुनोगे तो हो सकता है बालकांड पूरा ना हो, तो फिर हम जो वही युक्ति रचेंगे एयरबस वाली, फिर और कोई हमारे पास साधन भी नहीं है ना। तो इसलिए चौपाई देख के तो इच्छा होती है कि आगे बढ़े, नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। पर अब मर्यादा ये भी है कि 9 दिन नवान्न रखा है, 9 दिन की कथा रखी है। इसलिए भगवान का यहाँ सुंदर खूब दिव्य भगवान का शरीर है। यद्यपि अभी छोटे बालक के रूप में है, पर शरीर सुडौल है, बाहु विशाला, खूब बड़ी बड़ी बाहु हैं, और सुंदर मणियों की हार, सुंदर मुकुट इत्यादि। विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु जी की लात का चिन्ह का, पांव का चिन्ह है ना पहले से ही, इसलिए कहा कि हाँ भृगु के चरण चिन्ह भी भगवान की छाती में विराजमान है। भगवान देखिए कैसे कोमल है, कैसे मधुर है। आपने उसे कथा सुनी होगी भागवत में, दशम स्कंद में लास्ट में एक प्रसंग आता है कि एक बार ब्रह्मा आदि देवताओं ने भृगु जी महाराज को भेजा तीनों देवताओं के पास कि जरा ये परीक्षा लो कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये प्रश्न उठा, तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन। इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी महाराज, जाके प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भगाए वहां से, दौड़ाए, मारता हूं अभी। शिव जी के पास गए, वहां जाके कोई दंडवत प्रणाम इत्यादि कुछ नहीं। शिव जी को भी क्रोध आ गया, शिव जी भी दौड़ते हैं त्रिशूल लेके पीछे, भागा वो वहां से, सीधे गया
क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास। अब विष्णु के पास गए, अब विष्णु की तो आपने क्षीर सागर में देखे हो कि आराम से लेटे रहते हैं, है शेषनाग सरसैया और बहुत आराम से लेटे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। टेंशन है कुछ नहीं, लेटे हैं। और भगवती लक्ष्मी चरण दबाती है, अक्सर यही फोटो देखती है विष्णु की। विष्णु के पास गए भृगु जी, नमस्ते वगैरह कुछ नहीं, कोई सियाराम राधे श्याम कुछ नहीं, चाहते एक लात की मार दी सीधे छाती पर, क्योंकि परीक्षा जो लेनी है ना, तो परीक्षा के लिए तो उपाय करना ही पड़ेगा। अब छाती पर लात मारी तो भगवान एकदम खड़े हुए, लक्ष्मी चौंक गई है क्या हो रहा है, और तुरंत भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण की मालिश करने लग गए कि हे प्रभु, मेरी छाती तो बहुत कठोर है, कहीं आपका चरण कोमल है, आप साक्षात वेद तत्व हैं, आप ऋषि हैं, और मेरी छाती बहुत कठोर है, पत्थर हृदय हूँ मैं, इसलिए प्रभु क्षमा कर दें, कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं आ गई, उल्टा चोर। हाँ, ये स्थिति है यहाँ पर। तो परीक्षा होगी कि तीनों देवता में श्रेष्ठ कौन है, उनका भगवान विष्णु। इसलिए आज यहाँ बात आ रही है, विप्र चरण देखत मन लोभा। जो कोई भी भगवान राम का दर्शन कर रहा है, छाती पे भृगु जी के चरण का चिन्ह दिख रहा है तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कंबुकंठ, भगवान का जो गला है जैसे ये शंख होता है ना, शंख, ऐसा भगवान का गला, और बहुत सुंदर मुखार बिंद है, आनन अमित मदन छवि छाई। भगवान का जो मुखार बिंद है, कह रहे हैं कि अमित, कोई गिनती नहीं कर सकता, मदन छवि छाई, कामदेव भी फीका पड़ रहा है भगवान के मुखार बिंद के आगे, ऐसा भगवान का सुंदर मुख है। दुई दुई बसन अधर अरुणारे, दो सुंदर, इसका मतलब थोड़ी और उम्र हुई, ये तो संक्षेप में लिखा है ना, थोड़ी और बड़े हुए, दो दांत आए। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नाशा तिलक को भरने पारे, सुंदर टीका उनका लगा रहता है चारों भाइयों का, सुंदर सरवन सुचारु कपोला, और कानों में सुंदर कुंडल हैं, सुंदर गाल हैं, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। और भगवान तीनों भाई सहित तोतली बोली बोलते हैं, जैसे छोटा बालक बोलता है, क्योंकि नर लीला कर रहे ना, तो सब करना पड़ेगा जैसा मनुष्य करता है। और अब इनने पहना क्या है उसके लिए यहाँ बात आई है। आजकल आप क्या पहन लो विचार कर लेना, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर हमारा दिमाग इधर उधर जाता है तो फिर गड़बड़ हो जावे, अब हो सकता है आपको ठेस भी पहुँच जावे। पर इनका वस्त्र देखिए क्या लिखा है, पीत झगुलिया तन पहराई, पीत झगुलिया तनु पहराई, जानू पाली चरण मोहि भाई, जानू पाली चरण मोहि भाई, ओ रूप सकहि नहीं कहि रूप शेषा, रूप सकहि नहीं कहि रूप शेषा, सो जानहि सपने देखा, सो जानहि सपने देखा। कैसा सुंदर स्वरूप वर्णन आ रहा है यहाँ। पीत झगुलिया, झगुल पहनाती थी पहले झगुल, अब आजकल झगुल तो सब है, झगुल हगुल सब गया है। आजकल तो बच्चा पैदा बाद में हो रहा है, पहले ही रेडीमेड एक से एक आ जा रहे पहले ही है, और कोई शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं। हॉस्पिटल से आ रहे सब ऐसे बता रहे बच्चे को कि जाने कोई मेला हो रहा है ना। और पहले हमारे पहाड़ों में देखिए कैसी स्थिति थी, वो अच्छी थी, वैसे आज की ठीक नहीं है। जब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ तब तक उसको ऐसे क्यों घुमा रहे हो, क्या शुद्धि हो गई सब
21 दिन, कोई 1 महीना, कोई 22 दिन की पूर्ण शुद्धि मानता है, और तुम्हारे लिए हो रहा है खेल। आए डॉक्टर के यहाँ से, वहाँ नर्सिंग होम से, अब बस अरे ये क्या है भाई? यही तो संस्कार आज सब मिट रहा है। इस पर विचार कीजिए। जहाँ संस्कार मिटे तहाँ सब कुछ मिट गया। धीरे धीरे धर्म की स्थिति यही है, धर्म की ग्लानि इसीलिए हो रही है। पहली पहाड़ों दरवाजे पर सिसोना डाल, सबको पता रहता था कि 11 दिन तक यहाँ किसी को और को प्रवेश नहीं करना है, और वो भी सुंदर आग जला करके धुआं रखते थे, अग्नि होती थी। अब कहाँ किसकी अग्नि? हो कभी कभी हम देखते हैं तो हमें बड़ा अचंभा होता है कि क्या हो रहा है संसार में, क्योंकि कोई रह ही नहीं गया कुछ। इसलिए ये सब पीत झबलियाँ, सुंदर पीताम्बर झबली जो है चारों भाई को पहनाई गई है, सुंदर शरीर पर पहना रखी है। पहले पहाड़ों पर संदरास होती थी, संदरास जानता, एक का झबल होती है संदरास, एक का है ना, तो ऐसे पीत झबलियाँ मान लो। और जान पानी विचरण मोहि भाई, और अब भगवान और बड़े हुए तो घुटने के बाद, इन कोहने के बाद थोड़ा थोड़ा आगे घिसटते हैं, चलते हैं। अब देखिए है ये कौन? पर ब्रह्म परमात्मा। लिखा है कि सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा कोतीत, वाणी जहाँ खत्म हो जाए उससे आगे तो भगवत तत्व प्रारंभ होता है। ऐसा ही परब्रह्म परमात्मा है, और ज्ञान का भंडार है, और माता पिता को ऐसा सुख दिया है कि यहाँ लिखा कि दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। माता पिता के प्रसन्नता के निमित्त इन्होंने नर बालक के जैसे लीला शुरू कर दी है, पुनीत पवित्र चरित्र। इसलिए तो आज तक सुनते आ रहे हैं चरित्रों को कि हमारी मन बुद्धि पवित्र हो जाए, हमारा घर बार पवित्र हो जाए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए, हमारा खान पान पवित्र हो जाए, हमारा देश नगर गांव ये पवित्र हो जाए, पहाड़ सारा पवित्र हो जाए। यद्यपि होना नहीं है, हमें पता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, दिन प्रतिदिन अधर्म बढ़ रहा है। नाम की देव भूमि और काम, आगे नहीं बोलेंगे हम कुछ। नाम की उत्तराखंड देव भूमि और काम देखिए तो दिन प्रतिदिन, क्योंकि कलयुग है ना, युग अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है। पर फिर भी इतना सब होने के बाद भी कई मनुष्य, कई भाई बहन सब देखे फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं। कुछ सज्जन भी हैं, कुछ संत भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं, सब हैं, संसार में सब होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कौशल्या, दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा, इन सबको आनंद देने के निमित्त भगवान अकेले नहीं 4 भाई के रूप में सबको आनंद दे रहे हैं। ये विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। और इतना ही नहीं, स्पष्ट कह दिया कि खाली 3 रानियां और राजा ही प्रसन्न नहीं है, सारे अयोध्या के वासी सब प्रसन्न हैं, और सब यही समझ रहे हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरा ही बेटा है बस। और ये कथा शिवजी पार्वती को भी सुना रहे हैं। तो पार्वती से शिवजी कहते हैं कि जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण समय की बात सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पर आज भी देखिए
जितने भी हम सब हैं ब्रह्मांड में या उत्तराखंड में या पूरे भारत में या देश विदेश में कहीं भी, आज भी जो भगवान राम के रघुनाथ के श्री चरणों में प्रेम रखता है, रति मानता है, कह रहे कि ये सब की गति है। वो ये समझ रहे कि आज हमारा ही बालक हुआ, आज इतना आनंद हुआ चारों भाई को देख करके। ये गति भगवान शिव स्वयं कह रहे कि हे भवानी, इनकी गति ये प्रकट, उनकी यही गति होगी जैसे अयोध्या वासियों की हुई, प्रेम में आनंद के समुद्र में गोता लगा रही। और दूसरी बात ये भी कह दी, जो भगवान राम के विमुख रहेंगे, रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सके भव बंधन छोरी। स्पष्ट कह दिया कि जो भगवान के राम के चरणों में जिसका प्रेम नहीं होगा, विमुख हो जाएगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, वो कितने भी यत्न कर ले, वो भवसागर से छूट नहीं पाएगा, पार नहीं जा पाएगा। स्पष्ट कह दिया। और इतना ही नहीं, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। कहा कि चराचर जीव, जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां बताई गई, 4 प्रकार के जीव यहाँ प्रकट होते हैं संसार में, हैं? सब भगवान की माया के वशीभूत हैं। और वो माया भगवान की मुट्ठी पर है, जब जैसे चाहते से नचा देते हैं। भ्रुकुटी विलास नचावही ताही, ताही काही, अरे माया ही, माया को भगवान जब चाहते नचा देते हैं, उनकी मुट्ठी पर है। और आजकल क्या पुरुष की मुट्ठी पर नारी है? बहुत कम। कथा तो यहाँ फायदा देंगे ना, खाली ये कहना सुन, ये कहना ध्यान में हुए, क्या फर्क नहीं पड़ है। आजकल क्या तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी पे है, पति की मुट्ठी पे तुम रहती हो? बताओ। यही तो फर्क है भगवान और हम में। इसलिए अच्छा एक बात चलो विनोद कर ले, एक बात बताएं कि किसकी मुट्ठी पे कौन रहना चाहिए? बताओ, पहले माताएं बताएं। चलो पुरुष ही बता दो, किसकी मुट्ठी पे कौन रहना चाहिए? इस पर विचार कीजिए। पुरुष जो पति है वो साक्षात विष्णु है, उसकी मुट्ठी पर नारी रहे, तब जो है गृहस्थ बहुत बढ़िया चलेगा और बहुत आनंद आएगा। स्वर्ग लोक से भी, सुरेंद्र के भवन से भी ज़्यादा आनंद आएगा। अगर तुम चाहोगे कि मैं तो टिंकू पिंकू को मैं ही नचाऊंगी, तो गड़बड़ हो जाए वो। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि पति अनुकूल सदा रह सीता, पति के अनुकूल रहना है, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल रहोगे तो भगवान राम जैसे आनंद सुख सागर है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी रहेगा। इसलिए ये सबके लिए शिक्षा है। और इस प्रकार बालक और थोड़े बड़े होते हैं चारों बालक। और एक बार माता कौशल्या राम जी को नहलाती है और माताएं और भाइयों को नहलाती हैं, और पुत्र के स्नेहवश के कारण उनके जो बाल चरित्र हैं उनका ध्यान करती है। और तुम क्या करते हो? बालक तो तुम्हारे भी हैं संसार में, बेटी है बेटा है, जब उसको स्नान कराते हो तो क्या करते हो? फिल्मी गीत गाते हो उस समय, स्नान कराते समय, है जय भानुमती पाव बजारा, है ना? उससे क्या भला होगा किसी का? या कोई फिल्मी गीत से? अरे उस समय क्या गाना चाहिए? स्नान के समय त्र्यंबकम यजामहे, कुछ नहीं तो नमः शिवाय बोल दो, गंगे हर गंगे कुछ ही बोल दो, वो होना चाहिए उस समय। और देखिए यहाँ भी ये संक्षेप में वर्णन आ रहा है, और श्रीमद् भागवत देखिए वहाँ भी वर्णन है। वहाँ यशोदा क्या कर रही है? मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से हम चलते हैं, तीनों प्रकार से भगवान कृष्ण का जप तप कर रही है और दधि मंथन कर रही है। यही बात यहाँ यशोदा के लिए कहा कि शिशु को नहलाया, और नहलाते समय उसी के जो गुणगान है, बाल चरित्र है, उनके गान कर रही है। और निज कुल इष्ट देव भगवाना, इनके कुलदेव रंगनाथ जी हैं, वो रंगनाथ कोई अलग नहीं है, यही राम ही है। उनका ध्यान करते हुए पूजा हेतु कीन स्नाना,
पूजा के लिए स्नान किया और कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, भगवान की पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। आप गई जहाँ पाक बनावा, अपने आप कहाँ चलेगी? रसोई में। रसोई, आजकल तो रसोई भी बहुत कम बोल रहे हैं, बोल रहे किचन। और तब संत महात्मा उसका विशेष अर्थ बताते ना, तमाम देखो चैनल ऑन करो, एक से एक आ रहे हैं। जहाँ किचकिच हो उसको कहते हैं किचन है। और अन्नपूर्णा भंडार बोलोगे तो पार्वती की कृपा रहेगी। रसोई बोलेगे तो रस आएगा वहाँ। खाने में 6 रस हैं, साहित्य में 9 रस हैं, तो वो आएंगे। इसलिए अपने घर को किचन, तो जो बेकार भाषा है जिसका कोई व्याकरण नहीं, उसको आज सब पसंद कर रहे हैं अंग्रेजी। हम ये नहीं कह रहे हैं मत पढ़ो, पढ़ो, खूब नौकरी करो, कमाओ धमाओ, देश विदेश जाओ, पर अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदी भाषा, अपनी संस्कृत, सबसे मुख्य भाषा तो संस्कृति है, देव भाषा है, जिसका संस्कार किया हुआ है। क्या एक अक्षर बोलो तो आनंद आ जाओ, एक ही श्लोक बोले, अर्धारी बोलिए, आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका संस्कार किया हुआ है, व्याकरण के अनुसार ही शुद्ध बनाई गई। और तुम्हारी इंग्लिश, वही शब्द के भी लग रहा है, वही सी भी लग रहा है, कहीं किसी का अर्थ कुछ और ही हो रहा है, किसी का अर्थ कुछ और ही हो रहा है। अरे ये कौन सी व्याकरण ग्रामर आ गई भाई तुम्हारी? मृतक भाषा है, मृतक। और आज सब उसको चाह रहे हैं। और संस्कृत और हिंदी और कुमाऊनी, अरे मैं तो दोनों भाषी हूँ, मैं कभी सुनने के लिए गढ़वाली में सुनाऊंगा तुमको, ठीक है? अच्छी लगेगी? चलो एक लाइन अभी सुना देता हूँ, याद आ गई मेरे को। नीच अपन दुनिया माँ, नीच अपन दुनिया माँ, सब माया तू खेल भाई, नीच अपन दुनिया माँ, सब माया तू खेल भाई। भजो गोविंद गोविंद गोविंद, भजो गोविंद गोविंद भाई, भजो गोविंद गोविंद गोविंद, भजो गोविंद गोविंद माई, नीच अपन दुनिया माँ, नीच। अर्थ समझ में आछे कि? अरे बहुत सुंदर है, अपनी दुनिया में कोई है ही नहीं, और तुम करे मेरा पत्नी भी है, बेटा भी है, ये भी है, वो भी है? इसीलिए सब फंस गए सब संसार में। इसलिए गोविंद भगवान कृष्ण का भजन कीजिए, संसार से मुक्ति मिल सकती है, बहुत सारे पार जा सकते हैं। अच्छा, एक लाइन और याद मेरे को आ गई। यहाँ सब कुछ खेल किसने बिगाड़ा? थोड़ी देर बाद पहुँच पाएंगे तो बोल देंगे, सरस्वती ने बिगाड़ा ना, देवताओं ने इसको फुसलाया कि तू विद्यादात्री है, तू सबकी बुद्धि को फेर सकती है, तू जा कर कुछ ऐसा जिससे भगवान राम को राज तिलक न हो और उनको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए, और वनवास के मिलने के कारण सारे ऋषि मुनि राक्षसों का वध हो जाएगा, ऋषि मुनियों का भला हो जाएगा, सबके ऊपर कृपा हो जाएगी, भगवान राम जिसलिए आए वो हो जाएगा। ये सब सरस्वती का खेल है। और यद्यपि मैं चाह रहा था कि ये 2 लाइन गढ़वाली में बाद में बोलूँगा, पर मुझे अभी याद आ गई। सरस्वती की यहाँ चौपाइयाँ बहुत हैं इस रामचरितमानस में, पर आज ये प्रसंग आ गया तो मैं पहले सुना दूँ। 2 विशेष हैं और याद कर लेना, गुनगुनाते रहना, ठीक है? अब गढ़वाली लाइन में बाद में बोलूँगा, पहले चौपाई तुलसी बाबा की देख रहे हैं।
सरस्वती कहाँ है, पहले तो इस पर विचार कीजिए। कहाँ है बोलो, हाथ खड़े करो, सरस्वती है कहाँ? हैं? हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जीव में भी ठीक है, पर ठीक अर्थ ये भी नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ। वाणी है 4 प्रकार की, ध्यान से सुनना। जीव में तो बाद में आओगे। वाणी 4 प्रकार है, और जहां तुम्हारे 2 पांव का जोड़ है, यहाँ पर 2 पांव के जोड़ में संधि स्थान में सरस्वती सोई हुई रहती है। उसको कहते हैं ब्रह्मा का भवन। जरा कान खोल के सुनना। और वहां उसका नाम है परावाक मूल चक्रस्था। परा नाम है वहां उसका, परा, याद रखना। अरे क्या बात, मैं दूसरे दिन कथाएं देखेगा तो मैं पूछ दूँ तुमको। परा नाम है उसका, परा मूल चक्र में रहती है सोई हुई, ब्रह्म उसको कहते हैं। वहां सरस्वती है। भगवान का जो भजन नहीं करेगा तो सोई ही रहेगी वो जागती नहीं कभी। ध्यान देना बातों पर। वहां से भगवान का हम भजन करते तो ऊपर को उठती है वो परा। फिर यहाँ पश्चंती, हृदय के मतलब नाभि के पास पश्चंती, फिर हृदय में आती है परा पश्चंती मध्यमा, यहाँ पर मध्यमा, और यहाँ पर आती है मुख पे तो वैखरी, बिखर जाती है। जैसे भाषा बिखर रही ना, शब्द बिखर रहे, तो परा पश्चंती मध्यमा और वैखरी 4 है वाणी के रूप। इसको हमेशा ध्यान रखना, याद रखना। और आइए अब तुलसी बाबा की चौपाई पर चलें। भगति हेतु विधि भवन बिहारी, भगति हेतु विधि भवन बिहारी, सुमिरत सारथ आवति धारी, सुमिरत सारथ आवति धारी। स्पष्ट कह दिया। पढ़ लेना रामचरितमानस, देख लेना, बहुत सुंदर ग्रंथ है। माई भाई छोटे बड़े सब देखो इसको, इतना सुंदर ग्रंथ है। कई जीवन बीत जाएंगे तब भी जो है ढंग से समझ नहीं पाएंगे, और इसका खूब पाठ कीजिए, इतना सुंदर है। भगत हेतु विधि भवन बिहारी, वही सरस्वती जब भगवान की भक्ति करते हैं तो विधि भान को छोड़ कर वहां से ऊपर को उठती है। और सुमिरत शारद आवति धाई, कहा कि जो ही भगवान का नाम स्मरण करें, भक्ति करें, कीर्तन करें, ये वहां से दौड़ के आ जाती है। ये है सरस्वती। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भक्ति सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे देवी, हमारे मूल चक्र में सोई मत रहना, यहाँ से ऊपर को उठना, मेरा उद्धार करना। ये सरस्वती से प्रार्थना कीजिए। हैं? और दूसरी चौपाई, कीन्हे प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि लगा, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। दूसरी ये चौपाई, और भी चौपाई हैं इसकी, पर ये 2 मुख्य कह दी मैंने। कीन्हे प्राकृत जनगुण गाना, अगर यही वाणी, यही जिह्वा संसार के गप मारती है, उल्टा सीधा बोलती है, तो सरस्वती अपने सिर को पीटती है। तुम्हें दुष्ट के पल्ले पड़ी, इसने तो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, इसने तो भगवान का भजन किया ही नहीं। सरस्वती जो है नाराज हो जाओ, क्रोधित हो जाती है। इसलिए तुम्हें कौन सी सरस्वती चाहिए, जो क्रोध करे या जो प्रसन्न होवे? कौन सी चाहिए? प्रसन्न वाली चाहिए। तो 4 वाणियों का हमेशा ध्यान रखें, परा पश्चंती मध्यमा वैखरी। और अब मेरा मन बुद्धि कहीं और चले गया। अरे हमारा कोई भरोसा नहीं होता। देवी भागवत में हम अब चले गए हैं, देवी भागवत। नजदीक में भी शायद देवी भागवत ही हो रहा। हाँ, देवी भागवत का श्लोक देखिए। एक श्लोक है महात्मा का और एक है देवी भागवत का जो प्रथम श्लोक है। क्या है? सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या न प्रचोदयात्।
ये शक्ति गायत्री है। इसमें कहा गया कि हे देवी सर्व चैतन्य रूपाम, तू सर्व चेतन स्वरूपा है। ताम, उस देवी को, आद्याम जो सर से पहली है, आदि शक्ति है। ताम आद्याम विद्याम, वही विद्या है। सरस्वती तो विद्या है। विद ज्ञानार्थक धातु से विद शब्द बनता है, विद्या बनता है। तो उस देवी से प्रार्थना की गई सरस्वती से कि सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम ज्ञान प्रचोदयात्, हे देवी कृपा करो, मेरी बुद्धि को सत्कर्म की ओर लगा दो, ऐसी कृपा कर दो। एक तो ये है, और एक अभी हम शायद मंगलाचरण में रोज ही बोल रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा। अब आपको जिसको पता नहीं उसको क्या पता क्या बोल रहा है ना। सृष्टो या सर्वरूपा जगत वंदितो, ये भी देवी भागवत का श्लोक है, महात्म्य का है। वहाँ चारों वाणियों का संक्षेप में वर्णन आया और लास्ट में कहा कि राधिता लंग करो तू, हे देवी मेरी वाणी को अलंकृत कर देना, अलंकार से युक्त कर देना। इस सरस्वती से प्रार्थना की गई। देवी भागवती बहुत विशेष है, शक्ति का सारा चरित्र। देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। और दूसरी बात यह है कि देवी भागवत से श्रीमद् भागवत को भी समझा जाता है। कई प्रसंग ऐसे हैं सात वरदान इत्यादि के। और एक बात और है, देवी भागवत में गायत्री की जो महिमा है, गायत्री इतनी और कहीं नहीं दिखती। जो हम संध्या कर लो ना, संध्या करनी कोई संध्या अजाल बोला लगभग लोप स्थिति में छो। संध्या गायत्री की सबसे बड़ी भारी महिमा बताई गई देवी भागवत में। पढ़ लेना, देवी गायत्री कवच, गायत्री सहस्र नाम, उसके न्यास, ये सब मुद्राएं वगैरह 24 सब लिखा हुआ है। और एक बात और बता दूं आपको, आज के लोग मकान तो फुल ठुलदस बनानी ना, और जयपा जो तो रुपये है वो अनुसार बनोगा मकान, ठीक है, और संसार चीज़ है। पर पूजा पाठ हो सुकुड़ जाते हैं उस समय। ये तो लोग ज़्यादा, कोई तो परेशान हो जाता है, धन नहीं रहता तो कर्जा वर्जा कर लेता है। और किसी पे अगर धन है भी तो सोचता है पूजा पाठ में क्यों लगाना है, इसे तो मैं ऐसा और कर दूंगा, 3 मंजिल 4 मंजिल बना लूँगा। और जो है, और आजकल तो कांच लग रहा है सब जगह, कांच लगा दूंगा या कोई और मोती माणी के लगा दूंगा, क्यों करना पूजा पाठ में खर्च। ऐसी बुद्धि हो जाती है जो कंजूस लोग हैं। और हमारा कहना ये है, शास्त्र का भी कहना है, देवी भागवत का कहना है कि जब घर बनाओ तो कम से कम दशांश से उसके पूजा पाठ में लगाओ। क्या करना है? अरे हो सकता है तो वास्तु का जप कर दो, हो सकता है 9 ये रामायण पाठ कर दो, नहीं हो सकता तो नवान पाठ कर दो, नहीं हो सकता है तो अखंड रामायण कर लो। 3 प्रकार का है नहीं, 1 महीने का रामायण कर लो, मास पारायण खुद ही कर लो, अगर जो जानता खुद भी कर लो। और हो सके तो देवी भागवत का मूल पाठ कराओ अपनी झोपड़ी पे, अपनी कुटिया पे। देवी भागवत 9 दिन का होए, वो भी ना हो सके मूल पाठ तो खाली 12 स्कंद करा दो, वो भी ना हो सके तो मणिद्वीप, एक 5 अध्याय का वहाँ वर्णन आया है। मणिद्वीप 12वें स्कंद में, देवी भागवत के लास्ट में 5 चैप्टर का, ज़्यादा 1 घंटा पौने घंटे में तो हो ही जाएंगे 5 अध्याय, उसका पाठ करो। उसकी फलश्रुति क्या है? कहा कि किसी प्रकार से वास्तु दोष नहीं रहेगा, और चाहे कोई पुराना मकान भी बनाता है तो उसमें ये होना चाहिए, ऐसा वहाँ कहा गया। इसलिए मेरे को याद आ गई। और ये मणिद्वीप पर्वत, ये मणिद्वीपादिवासिनी क्या है? भगवती, जो सारे संसार की विश्व जननी है, ये रहती है जिस स्थान पर, उसका भी वहाँ वर्णन आया। बहुत दिव्य विचित्र भवन है, मणियों से जड़ा हुआ, उसका नाम है मणिद्वीप वासिनी भगवती दुर्गा। उसका भी प्रसंग वहाँ लिखा है सब। ये है देवी भागवत, को हमें याद आ गई इसलिए बोल दिया। ये किसने याद दिलाई? सरस्वती ने। और हमने आपसे कहा था कि 2 लाइन गढ़वाली भाषा में बोलेंगे। नरेंद्र सिंह नेगी को तो सुना होगा ना, सुना है? अभी हैं वो, अब थोड़ा बुजुर्ग हो गए,
और यहाँ के आपने उनको भी सुना था, गोपाल बाबू गोस्वामी सुना था, कितनी सुंदर आवाज़ थी। हैं, आइए नरेंद्र सिंह यही क्या गाते हैं, गढ़वाली भाषा में है, सरस्वती की स्तुति है। तेरा मंदिर मात्यू जग्यो, मेरा भी मन उजाड़ो है। तेरा मंदिर मात्यू जग्यो, मेरा भी मन उजाड़ो है। तेरा मंदिर मात्यू जग्यो, मेरा भी मन उजाड़ो। भगवती है सरस्वती, वो भगवती है सरस्वती, बाला बाला ज्ञान दे। तेरा मंदिर माध्यू जग्यो, क्या सुंदर प्रार्थना, बाला बाला ज्ञान दे। हे सरस्वती, मैंने आज तेरे मंदिर में दिया जलाया, तो सबको ज्ञान दे देना, और हमारे संसार के जितने भी सबके बाल बच्चे हैं सबके मन में प्रकाश कर देना, सद्बुद्धि दे देना। बताइए कितना सुंदर है सरस्वती की प्रार्थना। तो यहाँ बात आई है, हम तो ग्रंथों को जाग रहे तो हमें पहले हो जा रहा है कि कहाँ बोलूँ क्या बोलूँ। इतना बड़ा ग्रंथ का हम संक्षेप में चलते हैं। मैं कह रहा था कि माता जी ने, कौशल्या ने स्नान कराया और माता ने भरत आदि को स्नान कराया, और माँ रसोई घर में गई। और एक बात और है, अगर कोई संस्कृत वाला है ना, तो रसोई घर में जो है अन्नपूर्णा का एक श्लोक लिख के जरूर रखेगा, अन्नपूर्णा का। वैसे तो अन्नपूर्णा एक स्तोत्र भी पूरा मिलता है, नित्यानंद बरा भय करे ऐसे करके। चलो उसको कोई ना भी जाने तो खाली एक छोटा भी लिख सकते हो, उसको रसोई में कहीं टांग दें, दिख दें, और जब भी बनाएं तो माताएं बहनें भी उसका ध्यान करें, हैं, अन्नपूर्णा का। कुछ नहीं तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बंधवे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इतना ही लिख दें बहुत है, पर उस लिखने के साथ साथ उसको पढ़े भी, समझे भी, सोचे भी, रोज बोले भी। तो देखिए, अगर रस नहीं बरसेगा तो कहना बरसेगा। अरे वही अन्नपूर्णा जो काशी में जो है भिक्षा देवे सबको पार्वती, उसी की तो स्थिति है अन्नपूर्णा, कोई और थोड़ी है। जगदीश्वरी है, अन्न का भंडार लबालब भर देगी। प्रसन्न रहोगे, क्योंकि बिना अन्न के, अन्नमय प्राण है ना कलयुग में, हमारे प्राण अन्नमय है। अन्न नहीं खाएंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भगवती की कृपा है। इस प्रकार माता ने देखा, इधर भी वो राम दिख रहे हैं, पालना में पौड़ाए थे, और रसोई में जाके वहाँ भी उसके दो दो दर्शन हो रहे हैं। चकित हो गई, मति भ्रम हो गया कि ये वही है या कोई और है। और कभी कभी उसको दो हाथ वाला देख रही है, कभी कभी चतुर्भुज में भी दर्शन कर दे रही है। और माता कौशल्या जो है भागी वहाँ से, रसोई से, जहाँ कमरे में राम जी थे वहाँ पर गई, वहाँ भी वही दर्शन बालक का। अब जो बहुत आश्चर्यचकित हो गई और घबरा गई। माँ ने सोचा कि ये मेरा बालक है या कोई बवंडर है। जैसे कन्हैया लाल ने अपने मुख के अंदर भागवत के अनुसार 2 बार माँ को पूरे ब्रह्मांड दिखा दिए। वहाँ श्लोक आया कि खम ज्योतिषी, ऐसे करके श्लोक आया। सारा ब्रह्मांड अपनी जिह्वा पर दिखा दिया कन्हैया ने 2 बार। बालकों ने शिकायत करी कि तेरा छोरा है मिट्टी खावे, तो भगवान ने सबकी वाणी को असत्य कर दिया, अपने ग्वाल वालों की, अपने सखाओं की। कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा झूठ बोल रहे? सबने कहा बड़ा सच्चा आ गया, दिखा मुख, दिखा दिए मुख। तो सामने माता बैठी थी, माता ने देखा, एक बार पहले देख देता वही मुख, सारे ब्रह्मांड, सारा नभ जल थल सब उसमें, पूरी वृंदावन मथुरा पूरी सब उसके अंदर। अब ब्रह्मांड के अंदर तो सब कुछ होगा ना। नंद यशोदा ग्वाल बाल कृष्ण सब दिखा दिया मुख में। वही बात आज यहाँ हो रही है। माँ बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और भगवान के सामने जब आई तो भगवान ने
संकेत से इशारा भी कर दिया, क्योंकि कौशल्या भगवान राम को पूर्ण रूप से जानती है, इसलिए इशारा कर दिया कि ये सब गुप्त रखना, मेरी जो ऐश्वर्य लीला है इसको किसी को मत बताना, इसको गुप्त रखना, क्योंकि नहीं तो नर लीला में आनंद नहीं आएगा। दो मुख्य लीला है, एक माधुर्य जिससे मधुरता हो, मर्यादा रहे, और एक ऐश्वर्य लीला। ऐश्वर्य लीला भगवान राम ने बहुत कम दिखाई है, बहुत कम, कहीं कहीं पर जहाँ जरूरत पड़ी है तब, ये तो नर लीला कर रहे हैं और मर्यादा में है, एकदम मर्यादा। आज हम मर्यादा में, मनुष्य आज मर्यादा में कहाँ है, कैसे चलना है, कैसे घर में रहना है, माता पिता का क्या आदर करना है, कैसे प्रणाम करना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्या है, अचानक ये है ना, हो एक फोन है वो बस हो गया, टच हो गया, तो मैंने पहले कह दिया, फिर माया से टच है, भगवान से टच की तो उपाय नहीं कर रहे हैं, इसलिए फोन ने भी बहुत गड़बड़ किया है आज के ज़माने में। यद्यपि उससे सुविधा तो है, पर उतना ही रखो ना जहाँ सुविधा का जरूरत हो, तब तो ठीक है। अब संध्या करने बैठे, माले के हाथ में ले ली, इधर तो उस पर भी लगे हैं, पाठ हो रहा है उसमें लगे हैं, जप हो रहा है उसमें लगे हैं, तो क्या जप पाठ कुछ होगा? कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ तो जप पाठ का नियम है, धर्म है, हमारे यहाँ ये स्थिति आई है, ये सब नियम लिखे हैं कि कोई भी पाठ करो, अध्याय पहले पूरा होए तब उठना, अगर बीच में कोई खास हो गया, कोई बात होगी, उठ गए, तो अध्याय को दोबारा शुरू से फिर शुरू करो, ऐसे नियम है पूरे। ऐसे थोड़ी कि मन मर्जी चल दो जैसे हो रहा है, तब उसका फल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आजकल दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, सबसे ज़्यादा नवरात्रि है, सारी दुनिया में हो रहा है, भारतवर्ष में तो पूछो मत कितना हो रहा है, तमाम लगे पड़े चंडी पाठ करने के लिए। तो नियम ये है कि अगर कोई बैठ सके तो पूरा पाठ हो जाए, कवच अगला कीलक ध्यान न्यास इत्यादि नवारण मंत्र 13 अध्याय अन्न और छंद वगैरह सब, लास्ट में फिर और जप इत्यादि, रहस्य त्रया इत्यादि, नमंत्रम नो यंत्रम। अब देखो नाम याद आएगी तो हमें शंकराचार्य की याद भी आ गई है ना। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने ऐसी सुंदर स्थिति बनाई, रचना की, माइयों को भी याद होनी चाहिए, वैसे देखा जाए तो सुंदर याद कर लो उसको जिसको नहीं है। एक पंक्ति बोलता हूँ मैं, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, चंडी के पीछे लिखा रहता है अपराध क्षमापन स्तोत्र देवी से, नमंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो ध्यानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। वो दो ही लाइन बहुत है, आगे आगे देख लेना, इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर रचना का उसको